जी, चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखिए आज के टाइम एंड टेंस के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है, और अभी में भी कंटिन्यूअस मतलब अभी जारी है काम, यही बात हो रही है। हिंदी में काम जारी है अभी, इस बात का पता चलता है हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहने से। और अंग्रेजी में यही सेंस दिया जाता है इज आर एम के साथ बी फोर का उपयोग होने से। इज आर एम के साथ बी फोर का उपयोग होता है तब सेंस आता है कि काम अभी जारी है। ये चूंकि वर्ब वाला सेगमेंट है, वर्ब वाले सेगमेंट के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट होगा, राइट साइड में ऑब्जेक्ट होगा। इज आर एम में से कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, यहाँ आपको पता चल रहा है आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। अब आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि जिससे एक का बोध हो जाए उस सारा का सारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक का बोध होता है ही से, शी से, इट से, किसी भी नाम से, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, अब्दुल, हमीद, डेविड, जॉन, ये सारा का सारा क्या है, एक नाम है। या कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे बॉय है, टीचर है, स्टूडेंट है, बुक है, मैन है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सब सिंगुलर है। और प्लूरल के साथ हम लोग यूज करते हैं आर का। प्लूरल के अंतर्गत आता है यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का जब हम बात बोलते हैं तो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, बुक्स, टीचर्स, राम नहीं, राम एंड सीता, राम एंड हिज फ्रेंड्स। आई होप कि क्लियर है। उन सब के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं तो आई के साथ एम का यूज किया गया है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। बोले यू पहले क्यों आया, इंग्लिश बाद में क्यों आया, तो फिर इसके लिए आपको एस वी ओ का फॉर्मूला वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना पड़ेगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। आप मन लगाकर अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप मतलब आप सब लोग, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है आप, यू के लिए, यू के लिए हमेशा आर आता है। तो आपको इस तरह से ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसमें नहीं लगा रहेगा, और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है इज आर एम, उसके बाद नॉट का उपयोग कर देंगे। बात समझ में आ रही है। जो इज आर एम है अपना, उसके बाद नॉट का उपयोग कर देंगे, अपने आप हो जाएगा ये नेगेटिव। क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना पड़ता है। तो यदि इस क्या को हम भूल जाएं कि क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो इसका सामान्य ट्रांसलेशन बनेगा दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। और चूंकि हमारा इंटरोगेटिव है तो इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया गया। आर दे नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरंट दे भी लिख सकते हैं, 100% करेक्ट होगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूं, यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब एम को आई के पहले, सब्जेक्ट के पहले लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100% करेक्ट है। बोले नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो एमंट कर देते हैं, तो यही दिक्कत हो जाएगा कि एमंट शॉर्ट फॉर्म होता है लेकिन सामान्य वाक्यों के लिए होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए नहीं होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, और इसके जगह आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ आरंट। किसका उपयोग करना होगा, आरंट का उपयोग करना होगा। आई होप की चीजें क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे माहौल में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मुख्य रूप से ये जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग अगर हम लोग करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास आता है सबसे पहला बात कि नाम से ही क्लियर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब काम प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी इसका उपयोग होगा। तो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हैं।
चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम कोई शब्द नहीं भी बोले तो अपने आप पता चल जा रहा है कि अभी बात हो रही है। लेकिन और क्लैरिटी लाने के लिए हम लोग चाहें तो ये सारे वर्ड्स इसमें या फ्रेजेस यूज करते हैं कि काम अभी ही हो रहा है। नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। जैसे वी आर स्टडीइंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी नाउ। ये कोई बंधन नहीं कि कहाँ नाउ लगाएंगे, कहाँ एट द मोमेंट लगाएंगे, कहाँ एट प्रेजेंट लगाएंगे। तीनों का मतलब एक ही होता है, अभी। तीनों का मतलब होता है अभी। ये तीनों में से जो चाहे जहां चाहे हम उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगा बात। ठीक है। ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी नाउ, नाउ के जगह एट द मोमेंट या एट प्रेजेंट भी बोलते थे, उतना ही करेक्ट होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, एक रत्ती का फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रेजेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन एकदम जरूरी नहीं कि अभी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट में अभी चल रहा है ऐसा बात हम बोल सकते हैं, तो हम लोग वहां पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे सपोज कि यदि हम बोलें कि मैं आजकल एक नई किताब लिख रहा हूं, क्या हम अभी लिख रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन आजकल मतलब जो अभी वाला समय है उसके अराउंड ही लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बोल रहे हैं उस टाइम में जारी हो काम। ठीक है। इसको अराउंड द प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। तो कोई भी चीज जो अराउंड द प्रेजेंट टाइम कंटिन्यू है उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। वैसे वाक्यों में ये चीज क्लियर करने के लिए कि अभी नेसेसरली नहीं हो रहा है, चाहे प्रेजेंट टाइम के अराउंड हो रहा है, ये चीज क्लियर करने के लिए इन दिनों या आजकल का उपयोग हिंदी में करते हैं, और अंग्रेजी में इसी की जगह पर दीज डेज, नाउ डेज और टुडे का भी उपयोग करते हैं। टुडे मतलब नेसेसरली आज नहीं। यदि हम बोलते हैं कि आई एम डूइंग दिस थिंग टुडे, तो इसका मतलब कि टुडे मतलब अराउंड द प्रेजेंट टाइम। ठीक है। शी इज राइटिंग ए बुक दीज डेज, मतलब क्या? दीज डेज का मतलब है कि वह इन दिनों लिख रही है। हो सकता है जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय भी लिख रही हो सकता है उस समय न लिख रही हो, कोई गारंटी नहीं। ठीक है। जो सबसे थोड़ा हटके उपयोग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो है फ्यूचर के लिए। बोले फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे उपयोग करते हैं? आप हिंदी में भी करते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में यहाँ समतुल्य है। यहाँ पर समतुल्य है हिंदी और अंग्रेजी, कि आप बोलते हैं कि वो अगले साल गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है। वो अगले साल गाड़ी खरीद रहा है मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर करेगा। इज बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, इज बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ रही है? इसके जगह हम बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। ऐसे सेंटेंसेस में आप फ्यूचर टाइम वाले वर्ड्स डालते हैं ताकि क्लैरिटी हो कि बात फ्यूचर की हम लोग कर रहे हैं। और दो तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है, इज आर एम के साथ V4 या इज आर एम गोइंग टू प्लस V1। ठीक है। इज आर एम गोइंग टू प्लस V1 जब हम यूज कर रहे होते हैं तब एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि हम लोग उसमें फ्यूचर का वर्ड ना भी डालें तो सेंस वही आएगा कि हमारा इरादा है फ्यूचर के लिए। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस। दे आर गोइंग टू मतलब लिटरली नहीं कि वो जा रहे हैं, अब पैसा ले लिया हाथ में जा रहे हैं घर बनवाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर गोइंग टू मतलब दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग ऑफ इट। आई होप कि हम क्लियर कर पाए होंगे। देखिए मेरी बात, अब हम लोगों ने फ्यूचर तक इसका उपयोग पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो VVI है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। VVI कैसे? कुछ खास वर्ब ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उन वर्ब के हिंदी वाक्य तो कंटिन्यूअस टेंस में हो सकते हैं, वो चाहे कोई भी कंटिन्यूअस है हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वो सब वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकते। कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं? सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, टेस्ट है, अपीयर है, सीम है, लुक है। ठीक है। इसके अलावा भी है लव, हेट, abhor, despise, detest, like, dislike, hope, doubt, admit, accept, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, mean,
सपोज, थिंक, इमेजिन, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ओन, possess, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, owe, lack, matter, suffice, require, resemble, need, dare, sound, tend। इतने वर्ब्स ऐसे हैं जिनका उपयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है अंग्रेजी लैंग्वेज में। ये जो भी कि हम प्रतिबंध नियम बताएंगे वो किसके लिए बताएंगे? अंग्रेजी भाषा के लिए। पूछे क्यों? तो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। हिंदी में इसके साथ कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब का हिंदी आपके जानकारी के लिए एक बार हम बोल देते हैं। सी का मतलब देखना या मिलना, हियर मतलब सुनना, सुनवाई करना भी, स्मेल सूंघना या महकना, नोटिस गौर करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, टेस्ट स्वाद लगना या स्वाद लेना, चखना, अपीयर प्रतीत होना। अपीयर का और भी अर्थ होता है किताबें प्रकाशित होना, या फिर हम और बोलें तो अपीयर का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, शामिल होना किसी प्रोग्राम वगैरह में। सीम प्रतीत होना, लुक दिखना, देखना कभी नहीं होता लुक का मतलब, लुक एट होता है तब होता है अर्थ देखना, ऐसे लुक का मतलब होता है दिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव प्यार करना, हेट नफरत करना, अभूर घृणा करना, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, डिटेस्ट नापसंद करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, होप उम्मीद करना, डाउट शक करना, एडमिट स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिफ्यूज इनकार करना, डिनाई इनकार करना, प्रेफर ज़्यादा पसंद करना, रिगार्ड सम्मान देना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, वांट चाहना, विश मतलब भी चाहना या कामना करना, डिज़ायर मतलब भी लगभग वही हिंदी होता है, इच्छा करना, चाहना, कामना करना। इसलिए अंग्रेजी में भी इन तीनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जो चाहना, कामना करना, इच्छा करना, बस ऐसे समझिए। जो माइनर सा हिंदी में फ़र्क दिख रहा है वही अंग्रेजी में भी। इंटेंड इरादा करना, प्लीज़ खुश करना। ठीक है, प्लीज़ मतलब कृपया आप जानते हैं, लेकिन वो एडवर्ब के रूप में माना जाता है। प्लीज़ जब वर्ब होता है तो खुश करना या संतुष्ट करना भी होता है। ठीक है, डिसप्लीज नाखुश कर देना, वर्ब्स। उसके बाद है मीन, मीन मतलब बहुत सारा मीनिंग होता है। मीन का एक मतलब होता है अर्थ होना, दूसरा मीनिंग होता है इरादा होना, है ना। मीन का तीसरा मतलब होता है इन्वॉल्व करना कोई चीज़ को। सपोज, सपोज मतलब मानना, थिंक विचार करना, या फिर थिंक मतलब सोचना भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इमेजिन कल्पना करना, प्री सपोज पूर्वानुमान लगा लेना, पहले से कल्पना करना। रिकॉल, रिकॉल करने का मतलब याद की हुई चीज़ों को दिमाग में ला के दोहराने की कोशिश करना कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का भी मतलब होता है कि याद करना, दोहराना दिमाग में। ठीक है, रिमेंबर मतलब याद करना, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मान्यता रखना, नो मतलब जानना, ट्रस्ट विश्वास करना, ओन जैसे हैव मैंने बोलते हैं ना, आई हैव ए पेन, तो आई ओन ए पेन। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, पजेस, पजेस का मतलब होता है अधिकार रखना। हैव भी वही चीज़ होता है जो पजेस, ओन, हैव और बिलोंग टू, ये तीनों का मतलब एक ही, चारों का मतलब एक ही होता है, अधिकार रखना या कोई चीज़ पर पकड़ रखना, कोई चीज़ को अपने पास रखना, अपने अधिकार में रखना, ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, बिलोंग टू हो गया, कीप रखना, कंसिस्ट ऑफ कोई चीज़ से बना होना, कंटेन अटना, जैसे बोलते हैं इस बैग में 10 किताबें अट सकती हैं, कॉम्प्राइज से बना होना, इंक्लूड शामिल करना, इन्वॉल्व मतलब भी शामिल करना, इक्वल का मतलब होता है बराबर करना। ठीक है, इक्वल के बाद कॉस्ट है कीमत लगना, डिजर्व के लायक होना, डिपेंड निर्भर करना, फिट उपयुक्त होना कोई चीज़, कहते दिस डज नॉट फिट यू। ठीक है, फिट ओ ऋणी होना कोई का, लैक कमी होना, मैटर पर्याप्त होना, सफिस मतलब पर्याप्त होना, रिक्वायर मतलब जरूरत होना, रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना, नीड जरूरत होना, डेयर मतलब होता है साहस करना,
साउंड प्रतीत होना, टेंड, टेंड का मतलब होता है की ओर मुड़ना, ठीक है, कि कोई चीज़ की तरफ रुझान होना। तो ये सारे वर्ब्स आपने देखे जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका हिंदी में चाहे जो टेंस हो, अंग्रेजी में इनका कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जब हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इनका नहीं हो सकता, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भी फोर नहीं हो सकता। भी फोर तो सभी वर्ब्स का होता है, इनमें से भी टोटल का भी फोर होता है, लेकिन उस भी फोर का उपयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। मतलब कि उन सब भी फोर का उपयोग अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आई होप कि बातें क्लियर हो रही होंगी। अब इनमें से भी कुछ खास खास ऐसे हैं, जैसे हम वापस पेज पर चलते हैं पीछे वाले पर, तो हम बोले सी का हमने दो मीनिंग बताया, एक आपको बताया मिलना और एक बताया देखना। इन दोनों में से मिलना एक ऐसा अर्थ है जिसमें सी वर्ब पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको अंग्रेजी भाषा में भी सभी टेंसेज इवन कंटिन्यूअस में भी उपयोग कर सकते हैं। अब इन सब वर्ब्स में से वो जो स्पेशल वर्ब्स हैं उनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो जो हम लोग बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ठीक है, उनको लेकर के बारी बारी से हम लोग सीख लेते हैं इसी लिस्ट में से, कहीं बाहर से नहीं आएगा वो सब, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो हम लोग सीख रहे हैं वो है सी, SEEC, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा जान करके कि सी का दो मतलब होता है, मिलना, जब किसी से टाइम लेके मिलते हैं, टाइम लेके मिलना को मीट बाय अपॉइंटमेंट कहते हैं, मीट बाय अपॉइंटमेंट, ठीक है। जैसे डॉक्टर के यहाँ नंबर वगैरह लगा के मिलते हैं, कोई फेमस वकील से मिलने जाते हैं तो फ़ोन करके टाइम लेना पड़ता है कि कितने बजे आए, तो मीट बाय। एक होता है देखना। आपको ये जानना होगा कि देखना के अर्थ में इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, सी को। पहले इसी का उदाहरण हम देंगे समझाने के लिए, और इस अर्थ में रहता है तब नो रेस्ट्रिक्शन रहता है, फिर आप जैसे चाहो जहां चाहे जिस टेंस में यूज करो, इसमें कोई इशू नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। ए और बी के बीच बातचीत हो रही है, ए और बी के बीच बातचीत हो रही है, सी भी उसमें शामिल है। ए बोल रहा है हिंदी में, क्या तुम वह पेड़ देख रहे हो? ठीक है। बी बोल रहा है नहीं, मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। गैप और लेना चाहिए था, ठीक है। सी बोल रहा हाँ हम तो देख रहे हैं, हम मतलब मैं देख रहे हैं या देख पा रहे हैं। ठीक है, गौर कीजिए। ठीक है, जब ऐसा बोला जाता है, आपका हिंदी सब जगह देखिए रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है। अब अंग्रेजी में अगर कोई लिख दे आर यू सीइंग दैट ट्री, दिखेगा कि क्या दिक्कत है? सही तो है, लेकिन भाई साहब है दिक्कत, ये गलत है। इसके जगह आपको बोलना पड़ेगा कैन यू सी दैट ट्री, कैन यू सी दैट ट्री। अब आप बोलेंगे कि उसमें जितना वर्ब है सबके साथ यही बात लागू होगी, तो नहीं।
इसमें कैन लगा है, बाकी में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। बोले इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देते तो वो भी सही रहता। उसी तरह इसमें ये क्या जवाब देगा? नो। नो, आई कांट सी दैट ट्री। गैप और लेना चाहिए था। ये बोलेगा यस आई कैन सी दैट ट्री, जबकि हिंदी है रहा है रही। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग ये बातें? हम्म, हम्म। ये चीजों का ख्याल रखें कृपया अच्छे से। ठीक है। बोलिए क्या सभी रहा है रही है सब जो लिस्ट अभी आपने बताया उसमें यही काम करेंगे हम लोग? नहीं, सब में ऐसा नहीं करेंगे। सब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस आने पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस आने पे पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस आने पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा। मतलब एक टेंस पीछे खसक के यूज करेंगे। हाँ, कुछ वर्ब ऐसा है सी और हियर जिसमें कैन का उपयोग कर देते हैं, सी में भी और हियर में भी। अब यही बात एग्जाम्पल लेते हैं मिलना के अर्थ में। मिलना के अर्थ में एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं अपने वकील से आज मिल रहा हूं। आई एम सीइंग माई एडवोकेट टुडे। अब चूंकि आप गौर से देखिए कि यहाँ पर मिलना के अर्थ में सी का उपयोग हो रहा है, इसलिए कोई भी टेंस में उपयोग किया जाए यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो रही होंगी। अगला वर्ब हम लोग ले रहे हैं हियर। ठीक है, हियर के साथ भी दो अर्थ है। एक तो होता है सुनना, सामान्य तरीके से कोई चीज हम लोग सुनते हैं कान से, और एक होता है सुनवाई करना। सुनवाई करने में भी कान से सुनते हैं, लेकिन इसमें दो पक्षों को सुनते हैं और फैसला देते हैं। केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा में अदालत में होता है, पंचों के बैठने पर होता है ना। पापा भी कभी कभी भाई बहन आप लोगों के बीच के लड़ाई का सुनवाई करते होंगे, या भाई भाई का, है ना। तो सुनना और सुनवाई करना। ठीक है, अब जरा यहाँ समझे जो हम बोलने जा रहे हैं। इसमें जो है सुनना के अर्थ में, सुनवाई करना के अर्थ में मामला अलग हो जाता है। इसमें कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप यूज कर देते हो तो ये पूरी तरह से गलत माना जाता है। और इसमें नो रेस्ट्रिक्शन है। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या समझते हैं कि आप कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, सब सही माना जाएगा। हम चाहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल देखें। उसी तरह से बातचीत के कन्वर्सेशन हम दे रहे हैं, कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं ए बी सी के बीच। ठीक है, ए बोल रहा है बी से, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रहा है? बी बोलता है हाँ मुझे सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, सी बोलता है नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ
सुनाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसका बोलेंगे आर यू हियरिंग एनी नॉइज। ये गलत हो जाएगा बोलना पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ जब हियर का उपयोग किया गया है सुनाई देना के अर्थ में, तो कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। इसमें भी वही कैन वाला मामला सेट होगा। कैन यू हियर एनी नॉइज, एनी की जगह यहाँ सम का भी उपयोग सही हो सकता था। 100% ये करेक्ट है। ठीक है, अब पी बोल रहा है यस आई कैन हियर सम नॉइज। ठीक है, सी बोल रहा है नो आई कांट हियर एनी नॉइज। ठीक है, एकदम 100% करेक्ट है। आपके मन में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि सर लिसन टू का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो भाई साहब लिसन टू मतलब आप ध्यान देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, हियर मतलब कान में आवाज आ रहा है। क्या आप लोगों को बाहर से आम बिकने की आवाज आ रही है? मेरे गली में अभी आम बेचने आया है कोई फेरी वाला, आवाज आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ठीक है, तो यू कांट हियर समवन सेलिंग मैंगोज आउटसाइड बट आई कैन हियर, मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कान में अपने आप वो आवाज आया, लेकिन आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे, यू आर नॉट हियरिंग मी, यू आर लिसनिंग टू मी, मतलब आप पेइंग अटेंशन। लिसन टू मतलब पे अटेंशन थ्रू योर ईयर्स। अब बात समझ में आ रही है? आप अपने कान के जरिए ध्यान देते हैं तब उसको लिसन करना कहलाता है, और कान में आवाज आ जाता है तो वो हियर करना कहलाता है। डिफरेंस है। सुनवाई करने के अर्थ में हम चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल हम आपको दें। ठीक है, हम हिंदी नहीं लिख रहे। द जज इज हियरिंग द केस टुडे। द जज इज हियरिंग द केस टुडे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वो भी 100% करेक्ट। हाँ कि ना? जी जी, ग्रामर सेगमेंट में यहीं पे रुका जाए। अभी इस लिस्ट में से अभी बहुत कुछ बताना है ऐसे स्पेशल सिचुएशन वाला, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन के क्लास में। ग्रामर सेगमेंट में ही रोका जाए, वोकैबुलरी सेगमेंट कवर किया जाए। अब वोकैबुलरी का लिस्ट आप लोगों के सामने है कि नहीं है? ठीक है, और काफ़ी अच्छा वोकैबुलरी है। क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना, कि उसमें दिक्कत है? और बड़ा करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मार्वलस, शानदार, बहुत ज़बरदस्त। बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग सब यूज़ किए होंगे लाइफ में बहुतों बार। हाँ या ना बोलिएगा। मैच, मैच भी हुआ है लगता है। मैच मतलब जोड़ी, कहते हैं ना मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, जोड़ी मिलाना। बोलते ये लड़की उस लड़के के लिए परफेक्ट मैच है, शादी के लिए जोड़ा मिलाते हैं तो, है ना? बाकी इसके अलावा तो मैचेस पुलल करके माचिस को भी कहा जाता है। मैच होता है टूर्नामेंट, क्रिकेट का, फुटबॉल का, टेनिस का, ये सब का, बैडमिंटन का मैच होता है। ठीक है, हाँ या ना बोलिएगा। जी जी, वाह वाह। फिर मैच के बारे में आगे बात करें, इस समय कुछ है नहीं लिखने के लिए, मेरा बोर्ड खुला हुआ, फटाक से हम लिखेंगे, लिखने वाला रहेगा तो। मेट, हाँ सर बोलिए सर। ये सवाल इतना उम्दा है, कोई भी नाउन को जब हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं ना, तब उसको प्लूरल नहीं बनाना चाहिए नाउन को। जैसे मैच बॉक्स बोलते तो बॉक्स नाउन है, मैच उसका
विशेषता बता रहा है कैसा बॉक्स, तो माचिस वाला बॉक्स, तो मैच एडजेक्टिव बन गया ना, तो उसमें जो है मैच को प्लूरल नहीं बनाते, वो सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है जी। अगला वर्ड उठा रहे हैं, मेट ले रहे हैं। मेट मतलब साथी, क्लासमेट, बैचमेट। ठीक है, मेट वर्ब भी है, मेट एक वर्ब भी है। ठीक है, मेट जब वर्ब के रूप में यूज हो तो मेट का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का आपस में मिलना, संतान उत्पत्ति करने के लिए। बायोलॉजी में वर्ड पढ़ना है मेटिंग। ठीक है, मटेरियल पदार्थ, मटेरियल पदार्थ। ठीक है, मैथ्स गणित, मैटर, मैटर मतलब मामला होता है ना। इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू मी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, मतलब हाँ, मैक्सिमम हम इतना काम कर पाएंगे, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। मे, सकना, हम मे पढ़ाए हैं आप लोगों को, हाँ या ना बोलिएगा, मॉडल वर्ब है। मे प्लस V1 संभावना बताने के लिए। दे मे डू इट, है ना। मे बी मतलब परहैप्स, शायद, मतलब मे बी ऐसा हो सकता है, हाँ या ना बोलिएगा। मे बी ऐसा हो सकता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ऐसा। आ जाइए वापस। मी मुझे, मील भोजन, कोई कठिन वर्ड है क्या। मील दिन भर के किसी भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों को मील ही कहते हैं। मीन हम पढ़ाना चाहते हैं, MEAN, मीन हम पढ़ाना चाहते हैं डिटेल से। क्या आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं इसको। देखिए हमारा जो word है वोकेबलरी में, यहाँ वोकेबलरी लिख देते हैं। देखिए वोकेबलरी में आपका PDF और वीडियो हमेशा समान नहीं रहेगा। कभी कभी PDF नहीं रहता है, कभी कभी PDF बहुत कम रहता है। क्यों, इसी वजह से कि लिखने का जरूरत कम पड़ता है ना। मीन एक वर्ब है, मीन का बहुत मीनिंग होता है, आप जानना तो चाहते ही होंगे। हम्म, और मीन को हम लोग नाउन के रूप में भी सीखेंगे, पहले वर्ब के रूप में सीख लेते हैं। अर्थ होना, ठीक है। दूसरा इरादा होना। अभी जो लिस्ट पढ़ रहे थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से स्पेशल वर्ब, जिनका कि आप कंटिन्यूअस कभी कभी बना सकते हैं, उस लिस्ट में भी ये शामिल है वर्ब। तीसरा शामिल होना, ये कैसे शामिल होना इसको समझाना पड़ेगा। ये बड़ा तीसरा वाला पॉइंट बड़ा पेचीदा हो सकता है आप लोग के लिए थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग सीख लेंगे इसको, आसान बना के सीख लेंगे, पेचीदा है तो भी। ठीक है, आप बहुत कॉमनली ये सेंटेंस सुने होंगे, आई डोंट मीन टू से दैट, हाँ या ना बोलिएगा। आई डोंट मीन टू से दैट यू आर फुलिश। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम मूर्ख हो। यहां देखिएगा, मीन के बाद आप क्या ला रहे हैं, 2+V1। एक उदाहरण और देखिए दूसरा का, इरादा होना का। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ठीक है, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, हाँ या ना। इसमें भी 2+V1। तीसरा देखिएगा, ये बड़ा कॉमन चीज है जो तीसरा हम बता रहे हैं,
लेकिन हिंदी जो हमने लिखा है शामिल होना, वो हिंदी सेट नहीं करता है सेंटेंस में, लेकिन उस अर्थ में उस सिचुएशन में यूज करते हैं मीन को। आई हैव टू गो टू पटना टुमारो, गो टू पटना टुमारो बाई 7 AM ट्रेन। सुबह 7 बजे वाली ट्रेन से मुझे जाना है। इट मीन्स गेटिंग अप एट 5 AM। 5 बजे सुबह उठेंगे तभी ना 7 बजे वाला ट्रेन पकड़ाएगा, क्योंकि आधा घंटा तो हमारे घर से रेलवे स्टेशन जाने में ही लगता है। ठीक है, और 15-20 मिनट पहले निकलने का मतलब है कि ट्रेन टिकट उकट लेने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब सिचुएशन हमने आपको समझा दिया। अब आप देखिए, हम कह रहे हैं कि कल सुबह मुझे 7 बजे वाली ट्रेन से पटना जाना है। इसका मतलब है कि 5 बजे उठना है। इसका मतलब है कि 5 बजे उठना है। तो इसका मतलब है, यही सेंस आता है। मतलब है, इट मीन्स कि 5 बजे उठना है। इट मीन्स, तो यहां पर वही सेंस आ गया, ये वाला। इस जाने के क्रम में शामिल क्या है? उठना। और इस अर्थ में इसके बाद V4 यूज होता है। मतलब ये दोनों स्थिति में 2+V1 यूज हो रहा है। लेकिन जब मतलब है इस तरह का सेंस आता है, तब इसके बाद क्या यूज करना पड़ रहा है? V4। बात समझ में आया क्यों हम मीन पढ़ाए आप लोगों को? हैं? और इस पॉइंट पर बहुत कॉमन एरर देगा, ये समझ लीजिए आप। इस पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट पे बहुत कॉमन एरर देगा। V4 चाहिए, सब लोग जानते हैं कि मीन के बाद 2+V1 होता है, तो यहाँ 2+V1 दे देगा V4 के जगह। 2+V1 देना एरर हो जाएगा। जो लोग इतना गहराई से पढ़े वो पकड़ लेंगे कि अच्छा सेंस इसमें लगाओ भाई, ये वाला मतलब आ रहा है, तो यहाँ तो 2+V1 गलत हो गया, V4 चाहिए। बहुत बहुत फ्रीक्वेंट एरर है। मीन के बारे में और भी कुछ बताना चाहते हैं हम आप लोगों को, अगर आप जानना चाहते हैं तो बोलिए। आज हुई जाए तो आज, ठीक है, आज हो ये जाए कि हम लोग सीखेंगे मीन के बारे में, कि मीन जो है एडजेक्टिव भी है और मीन नाउन भी है। एडजेक्टिव, और यही मीन आपका नाउन भी है। ठीक है, मीन एडजेक्टिव जब रहता है तब इसका अर्थ होता है नीच या घटिया। ठीक है, अब मीन जब नाउन होता है तब इसका अर्थ होता है माध्य। सांख्यिकी में पढ़ना है माध्य। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप एवरेज बोल सकते हैं, आप मिडिल बोल सकते हैं, मेडियोकर बोल सकते हैं। ये सब का सब जो है साइनोनिम्स है। ठीक है, लेकिन मेडियोकर ये सब, बंद कीजिए माइक, म्यूट हो रहा, इको हो रहा। नहीं, क्योंकि नाउन के रूप में, इसलिए इसी को लेना सही होगा। ठीक है, इसमें बहुत कॉमन है, ऐसा बोलते हैं, ही इज मीन, घटिया है। यू मीन फेलो, नीच आदमी। समझ पा रहे हैं आप जो हम बोल रहे हैं? बहुत कॉमन चीज हम बोल रहे हैं, कोई स्पेशल चीज हम नहीं बोल रहे। ठीक है, मीन निकालना रहता था, टोटल वैल्यू को ऐड करके उनके टोटल संख्या को से भाग दे देना, मीन निकलता था सांख्यिकी में। आपको समझ में आया कि पढ़ना कितना जरूरी था मीन? इसको रिस्क नहीं ले सकते थे छोड़ने का, हाँ कि ना जी। उसके बाद अगला वर्ड है, मीन के बाद है मीनिंग। मीनिंग मतलब अर्थ। मीन वाइल, उसी दौरान। ठीक है, आई वॉज टीचिंग ए बैच ऑनलाइन मीन वाइल
somebody called me out, ठीक है। मीट मांस, मैकेनिक मतलब मैकेनिक, जो कोई चीज रिपेयर करता है, रेडियो मैकेनिक हो सकता है, बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक हो सकता है ना। मेडिसिन दवाई, मीडियम माध्यम, मीट मिलना, मीटिंग, मीटिंग मतलब मीटिंग, मेलन वाटरमेलन तरबूजा, मस्क मेलन खरबूजा, मेंबर सदस्य, मेंबरशिप सदस्यता। ये सब चीज़ें हम खाली बोल रहे हैं, आपको क्लियर हो रही हैं क्योंकि उसमें कुछ बताना है नहीं। आप हाँ, आपको कन्फ्यूज़न कुछ लगे हमको टोकिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। मेरे हिसाब से इसमें नहीं है कुछ खास जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। बाकी तो आप लोग समझदार जो है सो के। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी याददाश्त, हैव ए गुड मेमोरी अच्छी याददाश्त होना, हैव ए बैड मेमोरी बुरी याददाश्त होना, राइट है। हैव ए पुअर मेमोरी बुरी याददाश्त होना, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव लगता है उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ऐसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहते हैं। मेंड MEND मेंड, मेंड मतलब इम्प्रूव सुधारना, रिपेयर, करेक्ट, यही सब मतलब होता है मेंड का। बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। मेंड के बाद है मेंशन। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, चर्चा करना कोई चीज का, ठीक है। मेन्यू बताइए, मेन्यू का क्या मतलब होता है? मेन्यू का क्या मतलब होता है? हाँ लिस्ट, है ना, भोजन का लिस्ट, मेन्यू। मेस गड़बड़, मैसेज संदेश, मेसी उलझन से भरा हुआ। इट वॉज ए मेसी डे टुडे फॉर मी, मेरे लिए आज का दिन बड़ा उलझन वाला था। मेसी डे, उलझन वाला दिन। मेटल, आप जानते हैं मेटल, मेटल क्या होता है? धातु होता है, आयरन है, गोल्ड है, सब। मेथड तरीका, मीटर मतलब मीटर। माइक्रोवेव किनके यहाँ है? एक प्रकार का चूल्हा होता है, बिजली से चलता है, जिसमें हीट दिखाई नहीं पड़ता है, माइक्रोवेव नाम ही है इसका। तरंगें बहुत सूक्ष्म तरंगों से गर्म किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन। मिड डे दोपहर, मिड डे मील हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन देश वाले जानेंगे इस वर्ड को और अच्छे से। हाँ, मिडिल बीच वाला, माध्य भी होता है। मिडिल एजेड जैसे हम हैं, जिसको प्रौढ़ कहा जाता है, बीच की उम्र का, ना पूरा युवा है ना पूरा बूढ़ा है, मिडिल एजेड है। मिडनाइट आधी रात। माइट मॉडल वर्ब में पढ़ाए हैं, सकना। माइल्ड, माइल्ड है तो बड़ा स्वीट जैसा है, और उसका उल्टा वाइल्ड बोल सकते हैं। किसी का नेचर माइल्ड है तो एंग्री नहीं होता है, जल्दी गुस्सा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। माइल मील, एक मील दो मील, ठीक है। उसके बाद है मिल्क, दूध भी होता है, दूध दूहना भी होता है। मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर। मिलियन 10 लाख को कहते हैं। माइंड, माइंड मतलब मन, नाउन के रूप में। माइंड बड़ा कॉमन वर्ड है, प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानना, ठीक है। किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी माइंड वर्ड का यूज करते हैं। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, जरा खसक जाइए ना, ओके। वुड यू माइंड ए कप ऑफ कॉफी, एक कप चाय पीजिएगा, ऐसे कर। नहीं नहीं, हम तो कुछ बोले नहीं है ऐसा कि आप हमको ऐसे डांट रहे हैं, हाँ? बिल्कुल यूज होता है। माइंड योर लैंग्वेज, है ना। अपने अपने भाषा पर, अपने जुबान पे कंट्रोल लगाम दो, ओके। माइंड योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो।
उसका माइंड किसी और चीज पर था, हिज माइंड वाज ऑन अदर थिंग्स। ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई कॉल्ड टुमारो, क्या मैं कल कॉल करूं आपको? रिक्वेस्ट करने का तरीका ही है। ठीक है। हु इज माइंडिंग द बेबी फॉर यू, तुम्हारे लिए बच्चे का ख्याल कौन रख रहा है? माइंड मतलब ख्याल रखना भी, टेक केयर। डोंट माइंड, हाँ प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानना। हाँ, आगे करें बात, चलिए। हु इज माइंडिंग द बेबी फॉर यू, माइन, MINE, माइन। माइन मतलब मेरा तो जानते हैं ना। एक चीज और बता दें, माइन का मतलब होता है खान, कोल माइंस, डायमंड माइंस। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मिनरल वाटर मतलब होता है पानी जो बोतल बंद होके आता है, मिनिमम, कम से कम। ठीक है। माइनस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घटाओ का चिन्ह। मिनट, मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। मिरर, आईना। मिजरेबल, दयनीय, बहुत बहुत बुरा। हाँ, दयनीय स्थिति बोलते हैं, मिजरेबल कंडीशन, है ना। वेरी बैड कंडीशन, पैथेटिक भी बोलते हैं इसको, PATHETI से। मिस, है ना। मिस राजनंदनी क्लास में है। वो नीचे वाला मिस है, MISS कैपिटल वाला। ऐसे मिस मतलब होता है चूक जाना। ही मिस्ड हिज एम, वो अपना निशाना चूक गया। ओके, ही मिस्ड हिज एम, वो अपना निशाना चूक गया। ठीक है। मिसिंग, लापता। मिस्टेक, गलती। मेक ए मिस्टेक माने गलती करना। ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं बोलिएगा, सिर्फ ब्लंडर बोलिएगा। ठीक है। उसके जगह ग्रेट मिस्टेक बोल सकते हैं, लेकिन ब्लंडर बोलना ज्यादा सही है। लेकिन ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं, गलती से भी नहीं, कॉमन एरर हो जाएगा। क्लियर है बात? जी। अब हमको लगता है कि आज के लिए इतना ही पर परिसमाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। ठीक है जी। बाकी चीजें कल से उम्मीद करते हैं कि अब क्लास में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। पावर बैकअप का भी व्यवस्था कर दिए हैं हम, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर। इति श्री रेवाखंडे सप्तमोध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो वोकैबलरी जी महाराज की जय। कल मिलते हैं।